वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सपोज दैट स्मार्टफोन A has 256 MB RAM and 32 GB ROM and the resolution of its camera is 8 MP यानी कि 8 मेगापिक्सल। स्मार्टफोन B has 288 MB RAM and 64 GB ROM and the resolution of its camera is 4 MP and smartphone C has 128 MB RAM and 32 GB ROM and the resolution of its camera is 5 megapixel. Determine the truth value of each of these proposition यानी कि propositions given होंगी, आपको उसकी truth value बतानी कि भाई ये true है या false। हमारे पास A है स्मार्टफोन B has the most RAM of these three स्मार्टफोन यानी कि स्मार्टफोन B की जो रैम है ना वो तीनों स्मार्टफोन से ज्यादा है। A B C के अंदर B की ज्यादा इन्होंने ये बोला हुआ है। तो अगर हम रैम को देखें तो ये देखें B की 288 है जबकि 2 की भी कम है और C की भी कम है। C की 128 है और A की जो है 256 है। तो इसलिए ये हमारे पास ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई कि हाँ भाई सबसे ज्यादा इसी की सही। फिर पार्ट बी में लिखा हुआ है कि स्मार्टफोन सी हैज मोर रैम और अ हायर रेजोल्यूशन कैमरा देन स्मार्टफोन बी। अब इसका मतलब ये कि भाई स्मार्टफोन सी की या तो रोम ज्यादा हो या फिर उसके कैमरे की रेजोल्यूशन ज्यादा हो बी से। दोनों में से अगर एक भी बात सही होती है तो हमारे प्रोपोजिशन क्या निकलेगी, ट्रू निकलेगी। तो हमने और के ऑपरेटर में पढ़ा था ना कि भाई पी या क्यू दोनों में से एक भी ट्रू हुआ तो आपको आंसर ट्रू मिलेगा सही। तो ये देखें स्मार्टफोन सी की रोम तो कम है क्योंकि रोम इसकी 32 GB है और बी की जो है 64 GB है। लेकिन अगर कैमरे की बात करी जाए तो कैमरा इसका 5 मेगापिक्सल है और बी का जो कैमरा है वो 4 मेगापिक्सल है। इसलिए कैमरा ज्यादा है तो इसलिए क्या दोनों में से एक बात बिल्कुल ठीक है यानी कि इसका हाई रेजोल्यूशन कैमरा है बी से। तो ये बात हमारे पास इसकी ट्रूथ वैल्यू भी क्या हो गई, ट्रू हो गई। उसके बाद सी है हमारे पास स्मार्टफोन बी हैज मोर रैम मोर रोम एंड अ हायर रेजोल्यूशन कैमरा देन स्मार्टफोन ए। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एंड का ऑपरेटर यूज करा हुआ है सही है। इसमें बोला हुआ है कि भाई रैम भी ज्यादा है रोम भी ज्यादा है और कैमरा भी ज्यादा है सही। अब एंड के ऑपरेटर में क्या है भाई तीनों चीजों का हमारे पास ट्रू होना लाजमी है सही है। अगर मैं रैम देखूं तो हाँ भाई रैम जो है बी की ज्यादा है, रोम जो है वो भी बी की ज्यादा है। लेकिन कैमरे के ऊपर अगर हम बात करें ना कैमरा ए का मेरे पास 8 मेगापिक्सल है और बी का 4 मेगापिक्सल है यानी कि बी का जो है मेरे पास कैमरा ए से कम है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों हो जाएगी ट्रूथ वैल्यू इसकी, क्योंकि एंड का ऑपरेटर लगा हुआ है। एंड का ऑपरेटर क्या बोलता है कि भाई आपकी सारी की सारी बातें सही होनी चाहिए सही है। रैम और रोम तक तो बात सही थी लेकिन रेजोल्यूशन कैमरा जो है वो कम है इसका बी का इससे सही। आगे चलते हैं। अब if smartphone B has more RAM and more ROM than smartphone C, then it also has a higher resolution camera सही। अच्छा अब देखें अब ये हमारे पास क्या आ गया, कंडीशनल आ गया। कंडीशनल के अंदर क्या चीज आ गई कि भाई अगर रैम जो है बी की ज्यादा है और रोम भी ज्यादा है सी से तो उसका कैमरे की रेजोल्यूशन भी ज्यादा होगी, ये बात बोली हुई है। लेकिन अगर हम ऊपर देखते हैं ऊपर तो भाई हमें नजर आ रहा है कि बी की रैम भी ज्यादा है और रोम भी ज्यादा है। ये तो दोनों बातें सीखे तो उन्होंने बोला देन इट्स आल्सो हैज अ हाई रेजोल्यूशन कैमरा। तो कैमरा भी उसका क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए सी से सही है। लेकिन अगर हम इधर देख रहे हैं तो सी से उसका कैमरा हाई नहीं है तो इसलिए हमारे पास इसकी भी वैल्यू क्या आ गई, फॉल्स आ गई। ट्रुथ वैल्यू सही। समझ में आ गया इंशाल्लाह ताला। आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आगे चलेंगे इंशाल्लाह, अगले सवाल सॉल्व करते हैं सही है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो सेम जो है 6 की तरह, सिर्फ उसके अंदर भी ट्रू और फॉल्स बताना है कि भाई आपकी प्रोपोजिशन ट्रू है या फॉल्स सही। मैंने बता रहे हैं भाई इस बुक के अंदर काफी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के अंदर, तो हम जो सेम होंगे ना वो स्किप कर देंगे सही है। एक सॉल्व करेंगे और जो दूसरा सेम है वो आपको सॉल्व करेंगे। नहीं सॉल्व हो आपसे तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें तो इंशाल्लाह ताला उसका सॉल्यूशन मैं आपको सेंड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं जो कि निहायत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरह के क्वेश्चन जो है पेपर में आते हैं कि लेट P एंड Q बी द प्रोपोजिशन सही है। P एक प्रोपोजिशन है, आई बाउट अ लॉटरी टिकट दिस वीक, और Q है आई वॉन द $1,000,000 जैकपॉट सही। अब बोला हुआ है कि भाई इन सेंटेंस को ना मतलब के प्रोपोजिशंस गिवन होंगी और सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना। जिस तरीके से पहला ए जो है उसके अंदर लिखा हुआ है कि नेगेशन P। नेगेशन पी का क्या मतलब है कि हमने पी को नेगेटिव के अंदर चेंज कर देना सही। तो देखें ये मेरे पास पास इंडेफिनिट की फॉर्म में था तो इसलिए क्या आएगा, आई डिड नॉट बाय अ लॉटरी टिकट दिस वीक सही। तो हमने पी के ऊपर नेगेशन अप्लाई करा दिया, सिंपल। इसके बाद है हमारे पास
PVQ, यानी कि इसके ऊपर और का ऑपरेटर लगा हुआ है, यानी कि हम P और Q दोनों प्रोपोजिशन को मिलाते हुए और का ऑपरेटर यूज करेंगे, यानी कि इस तरीके से कि आई बाउट अ लॉटरी टिकट दिस वीक, और यानी कि और यहाँ पे आ गया, ये ऑपरेटर हमने इस्तेमाल करा, वी जो हमारे पास सिंबल है, सही। आई वॉन द मिलियन डॉलर जैकपॉट। इसके बाद है P देन Q, सही है। P देन Q ये कौन सा था, कंडीशनल स्टेटमेंट था। इसको हम किस तरीके से लिखते थे कि इफ आई बाउट, पहले Q P आ जाएगा ना, कि इफ आई बाउट अ लॉटरी टिकट दिस वीक देन, इफ और देन की कंडीशन, यानी कि इफ पहले लग जाएगा और देन सेंटेंस के बाद लग जाएगा, देन आई वॉन द मिलियन डॉलर जैकपॉट, सही हो गया। उसके बाद है P एंड Q, अब ये देखें ये एंड का ऑपरेटर है, सही। तो क्या करेंगे, पहले P लिख देंगे, P क्या था, आई बाउट अ लॉटरी टिकट एंड आई वॉन द मिलियन डॉलर जैकपॉट। ये देखें, आई बाउट अ लॉटरी टिकट दिस वीक एंड आई वॉन द मिलियन डॉलर जैकपॉट, सही हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो हम इसका पार्ट ई सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, P और ये बाय कंडीशनल लगी हुई है और Q लिखा हुआ है। बाय कंडीशनल में हम क्या करते थे कि P लिख के इफ एंड ओनली इफ कर देते थे। बाय कंडीशन में इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन लगती है, तो हमारे पास इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई बाउट अ लॉटरी टिकट दिस वीक इफ एंड ओनली इफ आई वॉन द मिलियन डॉलर जैकपॉट, सही है। इसके बाद मेरे पास क्या हो गया, एफ ए नेगेशन P, उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट नेगेशन Q, सही है। मैंने ऑर्डर ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स में पढ़ाया था कि सबसे पहले हम नेगेशन का ऑपरेटर लगाएंगे, फिर उसके बाद सारे ऑपरेटर्स लगते रहेंगे, सही है। वो देख लीजिएगा वीडियो, उसके अंदर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें हमने क्या लगा, इफ आई, देखें मैंने सबसे पहले इसको नेगेशन में चेंज कर दिया कि इफ आई डिड नॉट बाय अ लॉटरी टिकट देन आई डिड नॉट विन द मिलियन डॉलर जैकपॉट, सही है। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये P जो था इसके नेगेशन अप्लाई करा दिया, सही है। P के ऊपर ये पूरा का पूरा नेगेशन अप्लाई कराया हुआ, उसके बाद Q के ऊपर भी नेगेशन अप्लाई कराया हुआ, फिर ये इफ और देन की कंडीशन लगाई हुई जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट में लगती है, सही है। सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट का था। उसके बाद मेरे पास आ गया नेगेशन P और नेगेशन Q, सही है। नेगेशन P के बाद ये एंड का ऑपरेटर है, सॉरी, और नेगेशन Q आ गया, सही है। तो हमारे पास क्या हो गया, हम नेगेशन करेंगे पहले, आई डिड नॉट बाय अ लॉटरी टिकट एंड, सही है, ये नेगेशन हो गया, एंड का ऑपरेटर आ गया यहाँ पे। उसके बाद मेरे पास ये नेगेशन Q आ गया, सही है। आगे चलते हैं। अब ये देखें यहाँ पे आ गया पर नेगेशन P और लगा के क्या हो गया, P एंड Q आ गया, सही। तो हम पहले क्या करेंगे, नेगेशन P लिखेंगे, उसके बाद और लगाएंगे, देखिएगा अभी कि आई डिड नॉट बाय अ लॉटरी टिकट, सही है। यहां तक आ गया मेरे पास नेगेशन P आ गया, उसके बाद और का ऑपरेटर है, ये मैंने और लिख दिया, सही है। उसके बाद आई बाउट अ लॉटरी टिकट दिस वीक एंड का ऑपरेटर लग गया, आई वॉन द मिलियन डॉलर जैकपॉट, सही है। तो ये देखें ये P हो गया, ये मेरे पास Q हो गया, और ये एंड का ऑपरेटर लगा हुआ है, यहाँ पे और का ऑपरेटर लगा हुआ है, और ये पूरा का पूरा हो गया नेगेशन P, सही है। तो इसी तरीके से सवाल ये सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही सॉल्व हुआ है। इसके अंदर भी P और Q दो प्रोपोजिशन दी हुई, यानी कि P ये है स्विमिंग एट द न्यू जर्सी, और उसके बाद ये है कि शार्क हैज बीन स्पॉटेड नियर द, सही है। ये P और Q दो अलग अलग नेगेशन है, और इसके ऊपर ये सारे के सारे जो कंपाउंड ऑपरेटर्स है ना, इनके सेंटेंस बनाए हैं, सही है। तो ये देख लें, समझ में आ जाए कि इसका सॉल्यूशन है। ये नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इसी तरीके से आगे इसका पार्ट G और H और सेम क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरीके से सॉल्व हुआ, सही। निहायत ही आसान है ये। इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा तो इनके सॉल्यूशन भी समझ में आ रहे होंगे कि किस तरीके से सेंटेंस बने हैं, सही। आगे की वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैर।